10 दिन में एब्स बनाएं, 7 दिन में एब्स बनाएं, 1 मिनट में एब्स बनाएं। एब्स का बनना और दिखना पर्सन टू पर्सन और उनकी ट्रेनिंग पैटर्न पर डिफर करता है। जैसे 16-17 साल की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, बच्चों का शरीर ग्रो हो रहा होता है। तो ऐसे में ज्यादातर बच्चों में बॉडी फैट बहुत कम होता है। तो वो अगर अपनी सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग ही करें, कोई खास स्पेसिफिक पेट की एक्सरसाइज ना भी करें, तो भी उनके एब्स डेवलप हो जाते हैं। पर जिन्होंने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तोंद निकली हुई है, तो एब्स दिखने में टाइम लगेगा। और सिर्फ पेट की एक्सरसाइज से भी काम नहीं चलेगा, आपको अपने फैट कम करने को भी प्रायोरिटी पर रखना होगा। इसकी अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप बस रनिंग करिए, और अगर हो सके तो जंपिंग एक्सरसाइजेस भी करिए। अब पेट के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। इनमें से कुछ को अभी हम इस वीडियो में जानेंगे और कुछ को आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अच्छा, अगर आपको लोअर बैक में पेन रहता है तो पहले आप उसे ठीक करिए, क्योंकि पेट की एक्सरसाइजेस से हो सकता है वो थोड़ा बढ़ जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं बेसिक एक्सरसाइज से। हाथ पीछे रखकर सीधे लेट जाइए, 3-4 गहरी गहरी सांसें लीजिए, ऊपर आइए, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, वापस लेट जाइए। इसमें अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं तो कोहनी का सहारा लेकर उठिए और इसी तरह लेट जाइए। अगर डेली करेंगे तो 6-7 दिन में ही आपको बिना सहारे के उठना आ जाएगा। अच्छा, इसमें उठते वक्त कोशिश करिए कि आप एक साइड से ना उठें, और उठते वक्त आपके पैर भी ना उठें। इसके बाद फिंगर्स को क्रॉस करके कान के पीछे रख लीजिए, ऊपर उठिए, वापस लेटिए। जो हाथ ऐसे रखकर नहीं उठ पाते वो हाथ कान पर रख लें, फिर उठें। जो ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं वो हाथों को फ्री छोड़कर उठ जाएं, पर कान पर हाथ रखकर ही लौटें। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि एक साइड से ना उठें और उठते वक्त पैर ना उठें। फिर पैरों को फोल्ड कर लीजिए, बॉडी से थोड़ा दूर, हाथों को नाभि पर रख लीजिए और हाफ उठिए। इसमें कुछ लोग सिर्फ गर्दन ऊपर नीचे करते रहते हैं या पूरा उठ जाते हैं। मैक्सिमम इतना उठिए। इसके बाद पैरों को सीधा करके लेट जाइए, हाथ सिर के नीचे रख लीजिए और दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाइए। जो सिर के नीचे हाथ रखकर नहीं कर पा रहे हैं वो कमर के नीचे हाथ रख लें और फिर करें। अच्छा, कुछ लोगों के घुटने शुरुआत में मुड़े हुए आएंगे, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करिए, पर करिए, कोशिश करिए कि पैर लगभग 90 डिग्री तक ही उठें और आराम से नीचे लाइए, ऐसे गिराइए मत। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगेगी घुटने सीधे होते जाएंगे, और जब स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए, आपको ठीक से करना आ जाए, तब हील को जमीन पर टच करे बिना करिए। पैर पूरे नीचे तक आएंगे पर जमीन से टच नहीं होंगे। इसके बाद हाथ सिर के नीचे ही रखिए और पैर इस तरह से। अब घुटनों को सीधा करते हुए पैरों को पूरी तरह नीचे तक लाइए, पर हील जमीन पर टच नहीं होगी, हवा में रहेगी, और फिर फोल्ड करके वापस
पहले वाली पोजीशन में ले आइए। इसमें कुछ लोग पैरों को सीधा करने की बजाय खोलने लगते हैं और कुछ लोग नीचे तक नहीं लाते। पैरों को सीधा करिए और नीचे तक लाइए। ओके, अगली एक्सरसाइज के लिए भी हाथ सिर के नीचे ही रखिए। दोनों पैरों को इतना ऊपर उठाइए और इस तरह से घुटने सीधे रखते हुए पैरों को ऊपर नीचे मूव करिए। इसमें भी कोशिश करिए कि पैर बहुत ज्यादा ऊपर ना हो। घुटने सीधे रहें और फोल्ड ना हो। अगली एक्सरसाइज में सब कुछ सेम है, बस पैरों को क्रॉस में मूव करना है। क्रॉस, वापस, क्रॉस, वापस। एक बार पैर ऊपर, एक बार नीचे। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि घुटने ना मुड़ें और फोल्ड ना हो। अब अगली एक्सरसाइज के लिए आप पैरों को फोल्ड कर लीजिए। सिर, कंधे और हाथ हवा में रखिए और इस तरह से हील टच करिए। इसमें पैरों को बहुत दूर मत रखिए कि हील टच ही ना हो और ना ही इतना पास रखिए कि बिना मूव करे ही टच हो जाएं। शुरू में इन सभी एक्सरसाइजेस के कम से कम 10-10 रिपीटेशंस करिए और सही तरह से करिए। पेट की एक्सरसाइजेस कभी भी खा पी कर मत करना। कम से कम 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए और एक्सरसाइज के तुरंत बाद भी कुछ मत खाना पीना, कम से कम 8-10 मिनट बाद। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।